जब खलीफा हारून और रशीद ने बिलाद रूम की ईंट से ईंट बजा दी। अहद हारून और रशीद के हालात और काबिल तज़क्रा वाक़ियात बयान करते हुए हम 167 तक पहुँच गए हैं। वाक़िया बरामका के बाद 117 में खलीफा हारून और रशीद ने अपने बेटे मुअतमन को सूबा अवाम की तरफ रवाना किया। मुअतमन ने बिलाद रूम पर फौज कशी शुरू की और अब्बास बिन जाफर बिन इशास को किला सुनान के मुहासरा के लिए रवाना किया। रूमी ताब मुकावमत न ला सके और 320 मुसलमान कैदियों को वापस देकर मुसलमानों से सुलह कर ली। उन्हें अय्याम में ये वाक़या पेश आया कि रोमियों ने मलका इरीनी अपनी कैसरा को माजूल करके इसकी जगह नेसी फोर्स या नकफूर नामी एक सरदार को अपना कैसर बना लिया। पहले जिक्र हो चुका है कि रोमियों ने शार्लमीन बादशाह फ्रांस की फतूहात इतालिया से मुतअस्सिर होकर हारून और रशीद से दबकर सुलह कर ली थी। अब नकफूर ने तख्त नशीन होकर सबसे पहला काम ये किया कि शार्लमीन से सुलह की और इस तरफ से अपने हुदूद सल्तनत मुतीन कराकर और मुतमईन होकर हारून और रशीद को एक खत लिखा कि मलका ने अपनी फितरी कमजोरी के सबब दबकर तुमसे सुलह कर ली थी और तुमको खराज भी देती रही, लेकिन ये उसकी नादानी थी। अब तुमको चाहिए कि जिस कदर खराज तुम हमारी सल्तनत से वसूल कर चुके हो वो सब वापस करो और जर्माना में हमको खराज देना मंजूर करो, वरना फिर तलवार के जरिया तुमको सजा दी जाएगी। ये खत जब हारून और रशीद के पास पहुंचा तो उसके चेहरे से इस कदर तेश व गजब के आसार नमाया हुए कि इमरा व वज़रा इसके सामने दरबार में बैठने की ताब न ला सके और खामोशी वाहिस्तगी के साथ दरबार से खसक आए। हारून ने इसी वक्त कलम विदवात लेकर इस खत की पश्त पर लिखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस जानिब अमीर अल मोमिनीन हारून और रशीद बनाम सगिरूम और काफिर के बच्चे, मैंने तेरा खत पढ़ा, इसका जवाब तो आंखों से देखेगा, सुनने की जरूरत नहीं। फकत ये जवाब लिखकर खत वापस भेज दिया और उसी रोज लश्कर लेकर बगदाद से बिलाद रूम की तरफ रवाना हो गया और जाते ही रोमियों के दाराल सल्तनत रकला का मुहासरा कर लिया। नकफूर हैरान व परेशान हो गया और ताब मुकावमत न लाकर हारून और रशीद की खिदमत में अफू तकसीरात का खवाहां हुआ और जजिया देने का इकरार किया। हारून तकफूर को मगलूब व जलील करके पहले से ज्यादा जजिया देने का इकरार किया। हारून तकफूर को मगलूब व जलील करके पहले से ज्यादा जजिया अदा करने का इकरार लेकर वापस हुआ। अभी शहर रक्का तक ही वापस आया था कि नकफूर ने नक्स अहद किया और फिर बगावत पर आमादा हो गया। उसको यकीन था कि मौसम सरमा की शिद्दत के सबब मुसलमानों की फौजें फौरन हमला आवर नहीं हो सकते, मगर हारून और रशीद ये सुनते ही शहर रक्का से फिर हरकला की जानिब रवाना हुआ और बिलाद रूम में दाखिल होकर बहुत से कुलाओं को फतह करके मिस्मार कर दिया और फतह करता हुआ नकफूर तक पहुंच गया। उसने फिर आजजाना मुआफ़ी की दरख्वास्त पेश की। हारून और रशीद ने उससे जजिया की रकम तमाम विकमाल वसूल की और अक्सर हिस्सा मुल्क पर अपना कब्जा जमा कर वापस हुआ। इसी साल यानी 177 में सैयदना इब्राहीम अदहम ने वफात पाई। 188 में कैसर नकफूर ने फिर सरकशी के इलामात जाहिर किए, लिहाजा इब्राहीम बिन जबरील ने हुदूद सफसफाफ से बिलाद रोम पर हमला किया। कैसर रोम खुद मुकाबला के लिए निकला, लेकिन ताब मुकाबला न ला सका। शकस्त फाश खाकर और 40,000 रोमियों को कत्ल कराकर फिरार हो गया। इस्लामी लश्कर रोमियों को शकस्त देकर वापस चला आया। 129 में खलीफा हारून रशीद रे की तरफ गया और खुरासान की तरफ के सोबों का अमाल के अजल व नसब से जदीद इंतजाम किया। मरज़बान देलम के पास अमान नामा भेजकर उसकी दिलजुई की। सरहदों के रुअसा और फरमानरवा उसकी खिदमत में हाजिर हुए और अपनी फरमा बरदारी का यकीन दिलाया। तबरिस्तान, रे, कौमस, हमदान वगैरह की हुकूमत अब्दुल मलिक बिन मालिक को मरहमत की। इसी साल रोमियों और मुसलमानों में कैदियों का तबादुला हुआ। इसी साल इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी शागिर्द इमाम अबू हनीफा ने रे के करीब मौज़े ज़नबूया में वफात पाई। इसी रोज इमाम किसाई नहवी भी फौत हुआ। ये दोनों हारून और रशीद के हमराह थे। हारून और रशीद दोनों के जनाजा में शरीक था। जब कब्रिस्तान से वापस आए तो हारून और रशीद ने कहा कि आज हम फ़िक़ा और नहव दोनों को दफन कराए। 19 में हारून और रशीद ने अपने बेटे मामून को अपना नायब बनाकर रक्का में मुकीम किया और तमाम इंतज़ाम सल्तनत उसके स्पर्द करके नकफूर कैसर रूम की बद अहदी की वजह से बिलाद रूम पर 1,35,000 फौज से हमला किया।
हरकला का मुहासरा किया और 30 योम के मुहासरा के बाद बजूर तीग फतह कर लिया और रोमियों को कत्ल व गिरफ्तार किया। फिर दाऊद बन ईसी बन मूसी को 17,000 फौज के साथ ब्लादरूम के दूसरे कुलाओं को फतह करने के लिए रवाना किया। इस फौज ने तमाम ब्लादरूम को हिला डाला। उन्हें दोनों शर्जील बन मान बन जायदा ने कुला सकालिया, दिलबसा और दूसरे कुलाओं को फतह किया। यजीद बिन मुखलद ने कोनिया को फतह किया। अब्दुल्ला बिन मालिक ने कुल्हा ज़िल कला को फतह कर लिया। हमीद बिन मायूफ अमीरुल बहर ने सवाहिल शाम और मिस्र की किश्तियों को दरस्त करके जजीरा कब्रुस पर चढ़ाई कर दी और अहल कब्रुस को शिकस्त देकर तमाम जजीरा को लौट लिया और 17,000 आदमियों को गिरफ्तार कर लाया। उसके बाद हारून ने तवाना का मुहासरा किया। गरज रोमी सल्तनत को मुसलमानों ने तवबाला करके उसके मट्टा डालने और रोज के झगड़ों को एक ही मर्तबा तय कर देने का तहिया कर लिया। नकफूर ने सख्त आजिज और मजबूर होकर जजिया देना कबूल करके हारून रशीद के पास 50,000 उशरफी रकम जजिया रवाना की, जिसमें अपनी ज़ात का जजिया 4 दीनार और अपने लड़के और बतरीक की तरफ से 2 दीनार रवाना किए थे और खलीफा हारून की खिदमत में दरख्वास्त भेजी कि कैदियान हरकला में से फिलां औरत मुझको वापस मरहमत फरमा दी जाए, क्योंकि उससे मेरे बेटे की मंगनी हो गई है। खलीफा ने उस दरख्वास्त को मंजूर कर लिया और इस औरत को रवाना कर दिया। नकफूर की उल्हाह वो आजजी पर रहम करके उसका मल्क इसी को वापस करके 3 लाख शरफी सालाना खिराज उस पर मुकर्रर करके हारून वापस हुआ। मगर वापसी के बाद ही रोमियों ने फिर बगावत और सरकशी अख्तियार कर ली। उसी साल यानी 160 में मूसल की गवर्नरी पर खालिद बन यजीद बन हातिम को मामूर किया गया। इसी साल हर्समा बन आयन किला तरतूस की तामीर पर मामूर किया गया। खुरासान की 3,000 फौज और मसीसा व इंताकिया की 1,000 फौज किला तरतूस की तामीर में मसरूफ रही और 192 में किला की तामीर तकमील को पहुंची। इसी कस्म की फौज को आज कल सफर मीना की पलटन कहा जाता है। इसी साल आज़रबाईजान में खरमिया ने इल्म बगावत बुलंद किया। उसकी सरकूबी के लिए अब्दुल्ला बिन मालिक 10,000 फौज के साथ रवाना किया गया। अब्दुल्ला ने बागियों को शिकस्त फाश देकर कैदियों को कत्ल कर डाला और इस फितना का सद्बाब हुआ। इसी साल यानी 3 मुहर्रम 19 को यही बरमकी ने 70 बरस की उम्र में बिमकाम रक़ाब हालत कैद वफात पाई। इसके बेटे फजल बिन यही ने जनाजा की नमाज पढ़ाई। ईसा किट में मोहम्मद बिन फजल बिन सुलेमान को खलीफा हारून रशीद ने मौसल की गवर्नरी मरहमत फरमाई और मक्का मौज़मा की इमारत पर फजल बिन अब्बास को मामूर किया गया। खरासान में बगावत गुज़िश्ता इक़सात में जिक्र हो चुका है कि अली बिन ईसी के गवर्नर खरासान मुकर्रर होने पर ब्रामिका ने वहब बिन अब्दुल्ला और हमजा बिन उतरुक को बगावत पर आमादा कर दिया था। वहब तो मारा गया था, लेकिन हमजा बाकी था। वो अभी तक हाथ नहीं आया था और जा बजा डाकी ज़नी करता फिरता था। अली बिन ईसी अमीर खुरासान ने समरकंद व मावराए नहर की विलायत पर अपनी तरफ से यही बिन इशास को आमिल मुकर्रर कर रखा था। मावराए नहर की फौज में राफ़े बन लीस बन नसर बन सय्यार मशहूर सरदार था। राफ़े बन लीस भी बरामका की जमायत का आदमी था। इत्तिफाकन यही बिन अशास ने एक औरत से निकाह किया। चंद रोज के बाद राफ़े बन लीस ने इस औरत को बहकाया। इसने यही से अलीहदगी चाही, मगर यही ने उसको तलाक न दी। राफ़े ने उसको ये तदबीर बताई कि तो अपने मुर्तद होने का ऐलान करके और 2 गवाह मुर्तद होने के पेश कर दे, फौरन यही से तेरा निकाह टूट जाएगा। इसके बाद फिर इस्लाम कबूल कर लेना, मैं तुझसे निकाह कर लूंगा। औरत ने यही तदबीर की और राफ़े के निकाह में आ गई। गालिबन निकाह फस्ख कराने की ये तदबीर सबसे पहले राफ़े ने ईजाद की थी। यही बिन इशास ने यह तमाम कैफियत खलीफा हारून रशीद की खिदमत में लिखकर भेज दी। हारून रशीद ने अली बिन ईसी गवर्नर खुरासान को लिखा कि राफ़े और इस औरत में अलीहदगी कराकर राफ़े पर हद शरी जारी करो और शहर समरकंद में गुधे पर सवार कराकर तशहीर कराओ। चनांचे इस हुक्म की तामील में राफ़े को इस औरत से जदा कराकर समरकंद के जील खाना में कैद कर दिया गया। एक रोज मौके पाकर राफ़े कैद खाना से निकल भागा और गवर्नर खुरासान अली बिन ईसी के पास बलख में पहुंचा। अली बिन ईसी ने उसको कत्ल करना चाहा, मगर अली के बेटे ईसी बिन अली ने सिफारिश की और अली बिन ईसी ने उसको हुक्म दिया कि तुम समरकंद में यही बिन इशास के पास जाओ। राफ़े ने समरकंद पहुंचकर आमिल समरकंद को धोखा से कत्ल कर दिया और खुद समरकंद पर काबिज हो गया।
ये खबर सुनकर अली बिन ईसी ने अपने बेटे ईसी बन अली को समरकंद की तरफ रवाना किया। राफे से लड़ता हुआ ईसी बन अली लड़ाई में मारा गया। ये खबर सुनकर अली बिन ईसी लश्कर लेकर बलख से मरू की तरफ इस ख्याल से आया कि कहीं राफे मरू पर कब्जा न कर ले। ये एक सितंबर का वाकया है। खलीफा हारून रशीद ने राफा की चीरा दस्ती का हाल सुनकर अली बिन ईसी को खुरासान की हुकूमत से माजूल करके हर्समा बन आयन को खुरासान की उमारत व हुकूमत पर रवाना किया। हकीकत ये थी कि राफे के साथ लश्कर खुरासान के तमाम बड़े बड़े सरदार और ब्रामिका की जमायत के आदमी शामिल हो गए थे। हर्समा बन आयन ने समरकंद पहुंचकर राफे बन लीस को महसूर कर लिया। राफे ने समरकंद में महसूर होकर मुदाफात शुरू की। खलीफा हारून रशीद की वफात। रोमियों की सरकूबी से फारिग होकर और नकफूर को मगलूब और जलेल करके और उससे जजिया की रकम वसूल करने के बाद खलीफा हारून रशीद रक्का में वापस आया। यहां आकर उसको राफे बन लीस की चीरा दस्ती और बाज अमराए खुरासान की सुरक्षी का हाल मालूम हुआ। उसने खुद खुरासान का कस्द किया और लश्कर फराहिम करके माह शाबान 192 में रक्का से बगदाद, फिर बगदाद से खुरासान की जानिब रवाना हुआ। हारून ने रवानगी के वक्त रक्का में मूतमन को नायब सल्तनत बनाकर खजीमा बन खाजिम को उसके पास छोड़ा। बगदाद में अपने बेटे अमीन को अपना कायम मकाम बनाकर मामून को भी बगदाद में अमीन के पास रहने का हुक्म दिया। मामून के कातिब फजल बन सहील ने मामून से कहा कि आपका दाराल खिलाफा बगदाद में अमीन के पास रहना मुनासिब नहीं है, आप खलीफा के हमराह चलने की कोशिश करें। मामून ने खलीफा हारून रशीद से हम सफ़र व हम रकाब रहने की अल्तजा की और खलीफा ने इस ख्वाहिश को मंजूर कर लिया। हारून रशीद बगदाद से रवाना होने को था कि रुक्का में फजल बन यही बर्मा की मुहर्रम 113 को बहालत कैद फौत हुआ। बगदाद से रवाना होकर माह सिफर 113 में खलीफा जुरजान में पहुंचा। जुरजान में पहुंचकर खलीफा की बीमारी ने खतरनाक सूरत अख्तियार की और हारून जिस जमाना में ब्लाद रूम के अंदर मसरूफ किला शक्नी था, इसी जमाना में बीमार हो गया था। रिका में बीमार ही पहुंचा था। वहां से बगदाद आया तब भी अलील था और इसी हालत इलालत में खुरासान की तरफ फौज लेकर रवाना हुआ था। खलीफा ने जुरजान में तमाम सरदारान लश्कर के रोबरो ये ऐलान किया कि मेरे साथ इस वक्त जिस कदर फौज और सामान है, ये सब मुल्क खुरासान और मामून से मुताल्लिक रहेगा। इस तमाम लश्कर और तमाम सामान का मालिक मामून है और ये तमाम सरदार सिपा सालार भी मामून ही के ताबा फरमान रहेंगे। इस तरह मामून का इत्मीनान करके जुरजान से मामून को मरू की तरफ भेज दिया और उसके साथ अब्दुल्ला बिन मालिक, यही बिन मुआज, इसद बिन खजीमा, अब्बास बिन जाफर बिन मोहम्मद बिन शास और नईम बिन हाजिम वगैरह सरदारों को भेजा। मामून को मर्रू की जानिब रवाना करने के बाद खुद जुरजान से रवाना होकर तूस चला गया। इस वक्त उसके साथ फजल बन रबी, इस्माइल बिन सबी, मसरूर हाजिब, हुसैन, जबरील बन बख्तीशवा वगैरह मौजूद थे। तूस पहुंचकर इलालत ने यहां तक तरक्की की कि हारून रशीद साहब फिराश हो गया। हर्समा बिन आयन और राफे बन लेस के मुकाबला का हाल गुज़िश्ता इक़सात में गुजर चुका है। हर्समा ने अभी तक राफे को मगलूब नहीं किया था, लेकिन बुखारा फतह होकर राफे का भाई बशीर बन लीस गिरफ्तार हो चुका था। हर्समा ने बशीर को खलीफा की खिदमत में रवाना किया। जब हारून रशीद तूस में बस्तर इलालत पर पड़ा था, इस वक्त बशीर उसके पास पहुंचकर हाजिर किया गया। हारून ने उसके कत्ल करने का हुक्म दिया और उसको बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। बशीर के कत्ल करने का हुक्म देकर हारून बेहोश हो गया। जब उसको होश आया तो जिस मकान में ठहरा हुआ था, इसी मकान के एक गोशा में कब्र खोदने का हुक्म दिया। जब कब्र खद गई तो चंद हाफिजों ने कब्र में उतरकर खत्म कुरान किया। हारून ने अपनी चारपाई कब्र के किनारे बिछवा ली और चारपाई पर पड़े पड़े कब्र को देखता रहा। इसी हालत में 3 जमादी सानी 173 मुताबिक 24 मार्च 808 बह वक्त शब इंतकाल किया। उसके बेटे सालेह ने जनाजा की नमाज पढ़ाई। 23 साल 2.5 महीने हारून रशीद ने खिलाफत की। तूस में उसकी कब्र मौजूद है। तारीख इस्लाम जलद 2 मौलाना शाह अकबर नजीब आबादी साह।